आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत ये थी कि उसके झोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो गरीब। उस अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बार उसे भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको इस गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी। दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी, तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपये मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपये कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपये खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपये एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपये बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार भी वही हुआ। शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500-500 रुपए देकर के। उसके पास 100 रुपए अभी भी बचे थे, तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियां मिली, उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी न किसी जगह पर बहाने बना करके खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियां मिल चुकी थी। उस शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियां दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे, तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था, तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़े खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं, शौक था। साथ ही अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा। जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते, तो ऐसा नहीं है। वो गरीबों से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते, और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। ये सोचिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भगवान या किस्मत सच में आपकी गरीबी की जिम्मेदार हैं? और अगर अभी तक आप यही समझते थे तो आपने अपनी सोच बदली। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं जी सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप सबकी होस्ट कम दोस्त ज्यादा साक्षी सिंगला, और आज सुबह से आप लोगों को मैसेजेस आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रही होंगी
वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आप सबको मिलने वाली है ना। एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। सो डेफिनेटली दोस्तों मैं इतना यकीन से कहती हूँ, जो नेक्स्ट 50 मिनट्स आप अच्छे से इस सेशन में देंगे ना, ये नेक्स्ट 50 मिनट्स आपकी लाइफ के लाइफ चेंजिंग मिनट्स साबित हो सकते हैं। पर उसके लिए करना क्या है, आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान लगा के बैठना है और नेक्स्ट 50 मिनट्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी इंसान लास्ट तक सुनेगा, लास्ट तक बना रहेगा, उसी को क्लियर होगा अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे यहाँ से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और किस तरीके से अर्निंग्स वगैरह हो सकती हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई एम डैम श्योर लास्ट तक बने रहोगे तो उसके बाद आप लोग ये जो वीडियो देखिए ना कि कैसे होगा, हे भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, ऐसी सारी चीजें, ये जो वीडियो आपने देखी है ना दोस्तों, जो लास्ट तक बने रहेंगे ना, आज के बाद भगवान को ये शिकायत नहीं करेंगे कि हाँ कभी मुझे आज तक मौका नहीं मिला, क्योंकि डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सबको। जी, मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? अगर है तो प्लीज लाइक कर दीजिए सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ मेरी वॉइस भी प्रॉपरली ऑडिबल है एंड स्क्रीन भी दिख रही है। सो दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्लाइड पे क्या लिखा हुआ जी, अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डजंट वर्क इफ इट इजंट ओपन। सो दोस्तों हमारा जो माइंड होता है वो एक पैराशूट की तरह होता है। जैसे पैराशूट है वो काम नहीं करता जब वो खुला नहीं है, उसी तरीके से हमारा माइंड है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड को ओपन करके नेक्स्ट 45-50 मिनट्स यहाँ पे देने हैं। जो भी प्रॉपरली माइंड को यहाँ पे प्रेजेंट रख के बैठेगा और ध्यान से सेशन को अटेंड करेगा, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ज्यादा अच्छे से सुनना चाहते हैं, ज्यादा अच्छे से इसको नॉलेज को ग्रैब करना चाहते हैं तो आप ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है जी। सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं दोस्तों। नाम साक्षी सिंगला, वैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। 2017 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की है। ठीक है जी। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ और इस कंसेप्ट के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जिससे आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, उसमें सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच बीच में मेरी अर्निंग्स रहती है इस कंसेप्ट के थ्रू। पिछले 5-5.5 साल से मैं इस कंसेप्ट में वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी। और मेरा काम क्या रहता है, बहुत सारे यंगस्टर्स को, इंडियन यंगस्टर्स को क्या कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, अपने जो ड्रीम्स सोचे हैं उनको पूरा कर पाए। ठीक है जी। बट हाँ, अभी जैसे मैंने अपनी अर्निंग्स बताई तो शायद माइंड में आ रहा होगा, अर्निंग्स ऐसा कैसे हो सकता है एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी से। सो दोस्तों आई एम डैम श्योर लास्ट तक बने रहोगे, आपको भी प्रूफ्स दिखाऊंगी भी, एंड ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ तक बने रहेंगे, एंड तक सुनेंगे, आप सब भी आने वाले टाइम में इस अर्निंग्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। ओपन योर आईज एंड लुक विद इन, आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? ये सवाल दोस्तों अगर मैं किसी से भी पूछूं ना, इंडिया में कोई भी पर्सन से पूछो, इंडिया में या बाहर किसी से भी पूछो, 90% पर्सन जो होंगे वो आंसर देंगे नो, है ना, कि हम लोग जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं है। क्या रीजन है दोस्तों? कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बेसिकली सेटिस्फाइड क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है, जो जिंदगी में हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता, और जरूरी नहीं है पैसा। मेन चीज क्या है, ये 4-5 कॉमन ड्रीम्स हैं जो हर एक इंसान को चाहिए होते हैं। देखिए इंडिया में होता क्या है, स्पेशली अगर मैं इंडियन सेंटर्ड बताऊं, इंडिया के अकॉर्डिंग बताऊं, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा पैदा किसी और सिटी में होता है, पढ़ाई करने जाता है किसी और सिटी में, उसके बाद करियर सेटल करते हैं किसी और सिटी में। अब जिस भी सिटी में एक इंसान अपना करियर सेटल कर रहा है, उसको क्या चाहिए उस सिटी में, कि मेरा खुद का घर हो, मेरे पास खुद की गाड़ी हो, क्योंकि आपको पता है पब्लिक कन्वीनियंस इज नॉट लाइक, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है सारा कुछ, है ना। उसके बाद उसको क्या चाहिए कि सब कुछ मैं क्या कर पाऊँ, यहाँ से अपने सपने भी पूरे कर पाऊँ, मेरे पास उसके बाद घर गाड़ी के अलावा मेरे पास टाइम हो अपनी फैमिली को देने के लिए, अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँ। ये सब कुछ हर एक इंसान को चाहिए। ये चीजें अगर मैं बेसिक की बात करूँ ना, कि हाँ थोड़ा बहुत घूमना फिरना, चलो अपनी सिटी घूम ली, थोड़ी बहुत ही कंट्री में एंजॉयमेंट कर लिया, इसके अलावा एक छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, वो क्या है, एक बेसिक नीड है। लेकिन उसी चीज को जब हम लग्जरी में सोच लेते हैं, वो क्या होता है, ड्रीम बन जाता है। जैसे आप सोच के देखो, एक छोटे बच्चे की बात करें, वो क्या होता है, आप एक छोटे बच्चे से 3 साल का, 5 साल का, 10 साल के बच्चे से पूछेंगे बेटा आपकी ड्रीम कार कौन सी है, वो ऐसी ऐसी गाड़ियों के नाम आपको गिनवा देगा ना, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो सुनने भी नहीं होंगे, है ना। मैं बड़ा होकर लैम्बोर्गिनी लूंगा, मैं बड़ा होकर रोल्स रॉयस लूंगा, मैं बड़ा होकर ये गाड़ी लूंगा, XYZ, है ना।
लेकिन वही बच्चा जब 24 साल का होता है, 25 साल का होता है, अपने करियर की शुरुआत करता है, तब उससे ये चीजें पूछो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके ड्रीम्स स्क्यूज हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या कहता है कि जितना मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने घर का गुजारा कर पाऊँ, अपनी नीड्स फुलफिल कर पाऊँ, उतनी ही बहुत है। ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है, सपने तो सपने ही है ना। पर सोच के देखो दोस्तों, जिंदगी तो एक ही मिली है, या तो उसको जी सकते हैं या काट सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं या नीड्स में भी कटौती कर सकते हैं। आप सबने अपने घरों में एक कहावत सुनी होगी, चादर देख के पैर पसारो, चादर देख के पैर पसारो। बट क्यों नहीं हम ये सोचते कि चादर ही बड़ी कर ली जाए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हम सबका इनकम का सर्कल इतना सा होता है, छोटा सा, है ना, लेकिन हमारे ड्रीम्स, हमारे खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, और हम कहीं ना कहीं उस इनकम के सर्कल के अंदर ही अपने ड्रीम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और एडजस्टमेंट करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है और चली जाती है ना। अब सोच के देखो, जैसे ये ड्रीम्स की बात की, सभी के सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, पैसा, है ना। अब आप ये चीज देखो, ये एक आप कह सकते हो एक प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल स्लाइड है जिसमें आपको क्लैरिटी होगी। आप सोच के देखो 1940 की, आज से 60 70 80 साल पहले हम की बात करें, 1940 के अंदर दोस्तों एक घर को चलाने के लिए 10 रुपए काफी होते थे। तब फैमिली की भी बात करूं, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, 10 10 20 20 पर्सन की फैमिली होती थी, पर 10 12 रुपए में घर चल जाता था। ठीक है जी। सन 1960, तकरीबन 20 साल बाद, एक घर को चलाने के लिए 100 रुपए काफी होते थे। सन 1980 के अंदर एक घर को चलाने के लिए 1000 रुपए काफी होते थे। सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए में घर चल जाता था आराम से, है ना। 2021 चल रहा है दोस्तों, आप खुद सोचो, जिससे भी पूछे जाएंगे हर इंसान यही कहता है कि आज के टाइम पे ना, जितना कमा लो उतना कम है, जितना कमा लो उतना कम है ना। जितना एक इंसान करना चाहता है, कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। मतलब 50 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख भी कम पड़ते हैं दोस्तों एक घर को चलाने के लिए। आप एक चीज का अंदाजा लगा के देखो, यही चीज 2040 में फिर क्या होने वाली है, अगर हर 20 साल के बाद मंथली एक्सपेंस के जो जीरोस ऐड होती जा रही हैं, तो सोच के देखो दोस्तों 2040 के अंदर एक घर को चलाने के लिए 7 8 लाख रुपए से लेकर 10 12 लाख रुपए मंथली चाहिए होंगे। अब सोचने वाली बात ये है, क्या हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद हम 5 10 लाख महीने का कमा रहे हो, ताकि हम अपना घर चला सके, दाल फुल्का दाल रोटी चला सके। सपनों की बात मैंने अभी भी नहीं की। 1 लाख में भी आपको पता होगा आज के टाइम पे सपने नहीं पूरे हो रहे, सिर्फ घर चल रहा, सिर्फ जरूरतें चल रही। सोचने वाली बात है ना जी। क्या रीजन है इसका, मैं आपको बताती हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों होता क्या है, एक पैसा कमाने के ना, ये मैं नहीं कह रही, ये रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं, अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं और बहुत बड़े ऑथर हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आप सुनोगे, किसी की इंटरव्यू सुनोगे, सबने इनकी बहुत सारी बुक्स रीड की हैं, है ना। उसके साथ माइंडसेट बनाया अपना बिजनेस करने का। तो ये एक कहावत बोलते हैं, इनकी एक वर्डिंग है, कहते दुनिया में पैसा कमाने के ये 4 तरीके हैं पूरी दुनिया में। इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोला जाता है। और ये होता क्या है, ये 4 में से कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे आप इंडिया में रह लो, अमेरिका में रह लो, कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी रह लो, इन्हीं 4 कैटेगरीज में कोई ना कोई पर्सन लाई करता है। जैसे सबसे पहले क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं किसी के अंडर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, जब हम अपनी दुकान खोलते हैं, अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट बेसिस पे, जहाँ पे हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता, हम किसी की सुन के नहीं, अपने मालिक होते हैं, अपने टाइम के मालिक होते हैं। सेकंड आती है दोस्तों बिजनेस ओनर कैटेगरी। बिजनेस ओनर कैटेगरी की बात करूं, जहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट कर देता है और हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी, बड़ी सी कंपनी खोल दी, लाखों करोड़ों लगा के, उसके बाद इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, स्टॉक ट्रेडिंग में लगा दी, ये सारी चीजें। आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी बंदा, फार्मिंग ले लो, ये कुछ भी ले लो, इन्हीं 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं लाई करता है ना। अब दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है आपको पता है? हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा पढ़ लिख लो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है। सोचने वाली बात यह है, एमबीए की स्टडीज जो है वो की जाती है बिजनेस को संभालने के लिए कहीं ना कहीं, बट आजकल एमबीए की स्टडीज में भी क्या करवा रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, है ना। पूरी दुनिया में दोस्तों 90 to 95% जो स्ट्रेंथ है, जो पीपल है, वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं, या जॉब कैटेगरी में या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, इन 2 कैटेगरीज में वर्क करते हैं। पर पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो या तो बिजनेस ओनर बनते हैं या इन्वेस्टर बनते हैं। बट अब सोचने वाली बात क्या है, पूरी दुनिया का दोस्तों 5 से 10% पैसा किन लोगों में बंटा हुआ है,
या तो जॉब करने वालों में या सेल्फ एम्प्लॉयड वालों में। लेकिन पूरी दुनिया का 90 से 95% पैसा किन लोगों के पास है? ये बिजनेस ओनर्स के पास, या इन्वेस्टर्स के पास। यानी कि अपने सपने कौन पूरे कर पा रहा है? एक बिजनेस ओनर, एक इन्वेस्टर, या क्या मैं कह सकती हूँ अपने ड्रीम्स के साथ साथ जिसके पास टाइम भी है, सब कुछ है, वो एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के पास है, बट बाकियों के पास नहीं। क्यों? रीजन है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम सोचते हैं कि जॉब करेंगे जॉब करेंगे, अब सोच के देखो, अगर मैं 2020 एंड 2021 की बात करूं दोस्तों, 2020 शुरुआत से पहले इंडिया के अंदर तब भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया तब भी मतलब कि शिखर पे रहता था ना, ऊंचाइयों पे रहता था। पर सोचने वाली बात ये है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद 67% जॉब्स जो है इंडिया में खत्म हो चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी। सोच के देखो, पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, उसमें से भी 67% जॉब्स फिर खत्म हो गई। सोच के देखो, ऑनलाइन की वजह से या कुछ भी कह लो। और उसमें से आप सोच के देखो कितने लोग ऐसे थे, 15 से 20 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने नौकरियां खोई हैं। 20 से 24 साल का एज ग्रुप दोस्तों, वो एज ग्रुप होता है जब बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और आंखों में कुछ सपने लेकर जाता है, मार्केट में उतर जाता है कि यार मेरे को नौकरी मिलेगी। ऐसे 20 से 24 साल के 11% लोग ऐसे हैं पूरी इंडिया के अंदर जिन्होंने नौकरियां खोई हैं। ये इंडिया का डाटा है दोस्तों, सोचने वाली बात ये। ऐसे 25 से 29 साल का एज ग्रुप वो एज ग्रुप होता है जब पेरेंट्स के सोचते हैं चलो जी हमारा बच्चा सेटल हो गया, अब इसकी शादी कर देते हैं, 4 साल हो गए इसको जॉब करते हुए, 3 साल हो चुके हैं, अच्छी अर्निंग्स ले रहा है, अब इसकी शादी कर देते हैं। सो 25 से 29 साल का एज ग्रुप जब बंदा अपनी फैमिली की शुरुआत करता ही है, 14 मिलियन लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने नौकरियां की। सोचने वाली बात है। और 33 मिलियन लोग वो जो 30 से अबव के हैं, 30 से अबव का एज ग्रुप, यानी कि बंदे को 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, जो करियर में सेटल है, जिसके बंदे के ऊपर पूरा परिवार पूरी घर चल रहा है। और ऐसे 33 मिलियन लोग हैं दोस्तों जिन्होंने नौकरियां खोई हैं। और अभी भी अगर हम सोचेंगे कि जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप फ्यूचर अंदाजा लगा सकते हो कि जॉब्स और खत्म होती जा रही है। बहुत सारे सेक्टर्स प्राइवेट कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऑनलाइन चले गए, तो बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं। उसके बाद अब ना इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनको सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस कैटेगरी में फर्क नहीं पता। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। लेट अस सपोज आपने क्या किया, एक फोन बेचने की शॉप ओपन की है, कोई भी पर्सन एक जो फोन बेच रहा है ना, फोन की शॉप ओपन की है। अब सोच के देखो, अगर वो एक दिन में एक फोन बेचता है और उसमें से 1000 रुपया कमा रहा है, फोन खर्चा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद 1000 रुपया उसने कमाया, तो सोच के देखो अगर उसने 30 फोन भी एक महीने में सेल किए, उसने 30,000 महीने का कमाया। 60 फोन सेल किए, 60,000 कमाया। ये ऊपर नीचे होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स। अब सोच के देखो, लेकिन एक बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है, बिजनेस वाला जो बंदा होता है दोस्तों, वो हार्डवर्क नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क करता है, वो दिमाग लगाता है। वो क्या दिमाग लगाता है, उसने एक फोन बनाया, एक कंपनी ओपन की, और उसने अपने अंडर फोन बेचने के लिए 30 सेल्समैन रख लिए, 30 बंदे ऐसे रख लिए जो दुकानों पे उसके लिए फोन बेच रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, 30 लोग उसके अंडर फोन बेच रहे हैं। अब एक फोन में से चाहे वो किसी को 1000 रुपया मुनाफा दे रहा है, खुद सिर्फ 200 रुपए भी कमा रहा है। अब सोच के देखो, अगर वो एक फोन से 200 रुपए कमा रहा है और 30 लोगों ने मिलके 30 फोन एक महीने में सेल किए, यानी 900 फोन सेल हुए। एक फोन से 200 कमा रहा है तो 900 फोन से कितना कमा दोस्तों, 1,80,000। सोचने वाली बात है, ये पावर है बिजनेस की, ये पावर है स्मार्ट वर्क की। पता सबको है कि बिजनेस में पैसा है, बट कहीं ना कहीं हम क्यों नहीं कर पाते बिजनेस, क्यों नहीं स्टार्टअप करते? क्योंकि बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, हजारों में कमाना है, लाखों को लगा दो तब खुलती है दुकान, लाखों में कमाना है, करोड़ों लगा दो तब खुलता है शोरूम, और जब करोड़ों लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं और करोड़ों बनते जा रहे हैं, तब खुलता है जी बिजनेस। समझ रहा है? पर अब बिजनेस भी करना है तो दोस्तों ये भी देखना होगा टारगेट मार्केट क्या है, आने वाले समय में किस चीज की डिमांड है, कि किस चीज का बिजनेस करे। सो दोस्तों, नीड सबसे पहले हमें देखना है कि आने वाले समय में डिमांड किस चीज की है। उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि बिजनेस जो हो रिसेशन फ्री बिजनेस हो, कि जब भी रिसेशन का दौर आए, जब भी मार्केट में मंदी आए, उस टाइम पे बिजनेस डूब ना जाए, तब भी ग्रोथ के रेट में जाता रहे। ये चीज भी हमें चेक करने की दोस्त तो जरूरत है। और पूरी दुनिया के अंदर 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो क्या है, रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज है। मैं आपको विद एग्जांपल समझाती हूँ, आप सोच के देखो। एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूँ दोस्तों, ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। अगर आप ये
सोच के देखो 2020 2021 में लॉकडाउन लगा है, घर बंद रहे हैं लोग, सब कुछ हुआ है, लेकिन पढ़ाइयाँ ऑनलाइन चली हैं। और जिनके भी आपके नॉन्स में किसी के होंगे जो जॉब्स करते होंगे, जिनके बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे, जो स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्टडीज वगैरह कर रहे होंगे, आप सोच के देखो क्या स्टडीज की फीस नहीं भरी, कॉलेजेस की फीस नहीं भरी गई, क्या बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं भरी गई है। सब कुछ वो उतना ही लगे जितना हम ऑलरेडी देते हैं, थोड़ी बहुत ही हॉस्टल फीस माड़ी मोटी कम की गई होगी, अदरवाइज कुछ नहीं। सो दोस्तों, एजुकेशन इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमेशा ग्रोथ में रहेगी। सेकंड इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, सिकनेस इंडस्ट्री। क्या हॉस्पिटल्स को लोग लगे हैं 2020 और 2021 में? नहीं लगे। वो तो और मार्केट, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हुई हैं, फार्मास्यूटिकल शॉप्स बंद हुई हैं? नहीं हुई। उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री, चाहे 3 महीने हम लोग घर पे बंद थे, पर नहाना तो नहीं छोड़ा, ब्रश करना तो नहीं छोड़ा, शैम्पू कंडीशनर यूज करना तो नहीं छोड़ा। सो दोस्तों, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, स्किन केयर इंडस्ट्री, ये जो आती है ये वेलनेस इंडस्ट्री में आती है, जहां पे हम क्या करते हैं, वेल्थ के थ्रू, मतलब हेल्थ के थ्रू वेल्थ अर्न करते हैं। और ये इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ की इंडस्ट्री है। ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हमेशा रिसेशन फ्री रहती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्री कैटेगरी में बात करें, अब सोच के देखो, इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट में लगाएंगे। रियल एस्टेट में वर्क करने के लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा आपको पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी रिस्क रहता है पैसा डूबने का, मार्केट का क्या सीन है क्या नहीं, वो सारी चीजें है ना। स्टॉक ट्रेडिंग में नॉलेज, एक्सपीरियंस, फिर पैसा चाहिए, है ना। आप खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करते हो, आपको पता होगा एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए 5 साल के अंदर दोस्तों 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लोग कहीं ना कहीं से करके लगा देते हैं, बट आने वाले 5 सालों में जो रनिंग कॉस्ट लगती है ना, उससे लोग भाग जाते हैं। रनिंग कॉस्ट लोगों ने कैलकुलेट नहीं की होती, इसी वजह से 5 साल में 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। सो रिस्क से डरते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो न्यू कंसेप्ट आया आज के टाइम पे, जो इमर्जिंग कंसेप्ट है दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता, आपके बेसिस पे आपकी स्किल्स को यूज करके आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे ग्रो करते हो। रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। ये बिजनेस बहुत सिंपल होता है पर इजी नहीं होता, क्योंकि ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है जो रातों रात अमीर बना देगी, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। जिस तरीके से एक दुकान को संभालने के लिए, अपने शोरूम को संभालने के लिए, अपने बिजनेस को संभालने के लिए जिस तरीके से हार्डवर्क करना पड़ता है, उसी तरीके से इसमें मेहनत करके एक इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। बट देखो, लास्ट तक बने रहोगे तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जैसे मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात की ना, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग, वो बंदे लगाने वाली सिस्टम, वो शायद प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमें ये समझना है कि हम क्या समझते हैं और क्या होती है, क्योंकि देखा जाए तो पहले किसी भी इंडस्ट्री के बारे में यही सब चीजें बोली जाती थी कि ये नहीं काम चलते, वो नहीं काम चलते, लेकिन बाद में सब कुछ चलने लग जाता है। जब नए नए बैंक्स आए थे, लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवाने के लिए डरते थे। लोगों को बोला जाता था कि बैंक में पैसे, लोगों को लगता था बैंक बंद हो जाएगा, पैसे लेके भाग जाएगा, बट आज हर बंदा समझता है कि बैंक से ज्यादा सिक्योर्ड पैसा कहीं नहीं। समझ रहा? तो सही है दोस्तों। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का असल में कंसेप्ट क्या है। ये कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं जो आप सबने सुने होंगे। जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करूं, आप सबको पता होगा, बर्गर की है ना फ्रेंचाइजी। अमेजोन की बात करूं, आपने सुना होगा, उबर सुना होगा, कैब की जो सर्विसेज देती है। उसके बाद KFC, है ना। ये फेमस ब्रांड्स आप सबने सुने हैं, पर बात वही आती है दोस्तों, इन फेमस ब्रांड्स की बात करूं, ये सारे के सारे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज करके आज करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। अमेजोन के मालिक की बात करूं, हम सबके एरियाज में ही होते हैं जो पर्सन जो दुकानें खोल के बैठे हैं, जो पिछले 30-35 साल से दुकानें खोल के बैठे हैं। पर अमेजोन के मालिक ने क्या किया, एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करवा के, सोचो कहाँ पहुंच गया वो इंसान, दुनिया के करोड़ों रिचेस्ट पर्सन में आ गया। ऐसे ही मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इंडिया में एक ऐसी चीज है दोस्तों, दूध, जो हर घर में डेली आता ही आता है, हर घर में डेली यूज किया ही जाता है। और हम सबके एरियाज में अगर मैं बात करूं, दूध बेचने के लिए 35-40-50-55 सालों से कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जिन्होंने डेयरी ओपन कर रखी होगी। उसके दादाजी ने दूध बेचने का काम शुरू किया, फिर उसके पापा जी ने किया, आज वो कर रहा है, और वो सोच रहा है मेरा बेटा भी इस बिजनेस को बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाएगा। होंगे ना ऐसे पर्सन। पर क्या सोच के देखो, क्या वो पर्सन अमीर हैं, क्या वो पर्सन अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं? सुबह 6 बजे दुकान खुलती है, 4 बजे दुकान खुलती है, रात के 10-10 बजे तक डेयरी पे बैठे रहते हैं। उनके पास पैसा है पर लाइफस्टाइल या टाइम नहीं है। बट दोस्तों, वहीं पे आप सोच के देखो, अमूल का नाम आप सबने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट सुनिए
ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सुना है ना दोस्तों। अब अमूल की बात करूँ, यहाँ पे कोई आज मेरे साथ गुजरात से कनेक्टेड है, कोई राजस्थान से कनेक्टेड है, कोई महाराष्ट्र से, कोई मणिपुर से, कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया से आज पर्सन कनेक्टेड है। अब सोचने वाली बात ये है, अमूल की बात करें, हम सबके घर में अमूल का दूध नहीं तो बटर तो जरूर है, हर घर में कुछ ना कुछ अमूल का यूज किया जाता है, यस और नो, डेली बेसिस पे आता है। अब सोच के देखो, अमूल के मालिक ने भी दूध बेचने का काम स्टार्ट किया, इनमें साधारण ग्वाले में और अमूल के मालिक में क्या फर्क है। जो साधारण ग्वाला है या जो हमारे आसपास दूध बेचने वाला है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ दोस्तों, चंडीगढ़ वाले का दूध आपको अहमदाबाद में नहीं मिल सकता, यस और नो। बट अगर मैं बात करूं, अमूल का दूध ऑल ओवर इंडिया भी, नेपाल में भी सप्लाई किया जा रहा है, ये चीज समझने वाली बात है। अब सोच के देखो, इंडिया की बात करूं, 150 करोड़ की बात है, 150 करोड़ लोगों में से मैं कहती हूँ अगर 10 करोड़ लोगों के घर पे भी डेली अमूल का एक पैकेट भी जाता है, और वो एक पैकेट में से 1 रुपया भी अगर कमा रहे हैं, तो 10 सारे खर्चे निकालने के बाद तो 10 करोड़ रुपया वो एक दिन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मिनिमम बताया मैंने। सोचने वाली बात ये है दोस्तों, ये पावर है नेटवर्क की, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ, ये चीज आपको समझनी है। पर इंडिया में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से क्यों डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं इलीगल सिस्टम, जहां पे बोला जाता है ये तो चेन सिस्टम होगा, ये बंदे लगाने वाला सिस्टम होगा, जिसमें बोलते हैं 2 लगाने, 2 के नीचे 2 लगाने, नीचे 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 ऐसे ऐसे करते जाओ, और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 2 लाख उसके लगाओ, 2 लाख उसके लगाओ, तब जाके आपको कुछ मुनाफा होगा। ये है जी इलीगल सिस्टम, जिसमें ना कोई प्रोडक्ट है ना कुछ लोग। लेकिन दोस्तों लीगल सिस्टम, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू जो सिस्टम डिजाइंड है, जो प्रॉपर, वो क्या है, वो रेफरेंस एंड अर्निंग के थ्रू, जब आप किसी को बिजनेस या कुछ चीज रेफर करते हो, उस बेसिस पे जो अब आपको अर्निंग्स जनरेट होती है दोस्तों, वो प्रॉपर जेन्युइन लीगल सिस्टम है। बिजनेस जहाँ पे रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपको अर्निंग्स आती हैं, मतलब आप बोलने का बिजनेस जो होता है ना, पैसे लगाने का नहीं, और यहाँ पे जेन्युइन आपको कमीशंस आते हैं आपकी टर्नओवर बेसिस पे, वो होता है ओरिजिनल बिजनेस, जिसको आप कह सकते हो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको कमीशन आता है आपकी टर्नओवर के बेसिस पे। जैसे एक दुकान में होता है ना, आपने करोड़ों लगा भी दिए, शोरूम ओपन कर भी लिया, पर तब भी आपको पैसा नहीं आएगा जब तक उसमें से आप टर्नओवर नहीं दोगे। तो ये चीज आपको समझनी है। और दोस्तों ये चीज मैं नहीं कह रही, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कितनी आगे बढ़ने वाली है, मिस्टर अमिताभ कांत, ये नीति आयोग इंडियन की एक कमेटी है इंडिया की, वहां के उसके सीईओ है। ये क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये चीज आपको समझनी है कि इंडियन इकोनॉमी को कितनी ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स। इसके अलावा मैं आपको एक चीज, एक वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें जस्ट सेकेंड बस, इसमें आप देख सकते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. ये All I पार्लियामेंट want के to मेंबर say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women
in India. हाँ जी, थोड़ा सा आइडिया लगा है कि मैम पार्लियामेंट के मेंबर की क्या वर्डिंग है कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कितना ज्यादा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 2024 के एंड तक डायरेक्ट सेलिंग में का पार्ट बन सकते हैं। ये 2025 की शुरुआत में सोच के देखो ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रही है और हम उस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं। और बाकी एक्सपर्ट्स जो दुनिया को चलाते हैं, जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं, जो हमेशा अगर किसी से भी पूछो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के नेम्स में इन लोगों के लिस्ट, इनके बारे में सब जानते हैं। उनकी वर्डिंग क्या है दोस्तों? बिल गेट्स आप सभी जानते हैं, है ना जी। इनकी वर्डिंग क्या कहते हैं? इनको एक बार पूछा गया कि जब आपको सब कुछ छोड़ने के बाद आपको कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा बिल्कुल जीरो से, तो आप क्या करेंगे? कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इनका क्या कहना है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग से अपने काम को फिर से शुरू करेंगे और फिर वहां तक पहुंच सकते हैं, उस मुकाम तक। बिल क्लिंटन की क्या वर्डिंग है आप देख सकते हैं, कहते हैं मिलियंस ऑफ पीपल को, बहुत लाखों लोगों को ये क्या है, ये इंडस्ट्री काम दिलवा रही है और बहुत ज्यादा ग्रो करवा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी जी, मैंने आपको बताया था, अमेरिकन इन्वेस्टर, ये भी क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहते हैं अगर कोई इंसान अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा लेना चाहता है और अपनी लाइफ को बेस्ट वे से जीना चाहता है तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए। इतना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में, एंड सब कुछ जो लाइफ में चाहिए आपको इससे मिल सकता है। अब मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं क्यों पर्सनली आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में रेकमेंड कर रही हूँ, सोच के देखो। आज के टाइम पे अगर बात करूं इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कितनी ग्रो करती जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, वहां पे बीबीए एमबीए इनके जो सिलेबसेस है, जितने भी बिजनेस के साथ रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनके सभी सिलेबसेस में एक एक सेमेस्टर पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर दोस्तों इंट्रोड्यूस हो गया। तो आप खुद सोच के देखो अगर बच्चों को इस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आने वाले समय की कितनी ज्यादा डिमांड है इस चीज की, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप सबने शिलोनी यूनिवर्सिटी सुना होगा, एचपी की यूनिवर्सिटी है, ये एशिया की रिचेस्ट मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में आती है। इसकी बात करूं, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर प्रॉपरली एक कोर्स बना दिया। सोचने वाली बात ये, बट क्यों आज भी इंडियंस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे या डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे भागते हैं? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर दिन एक नई कंपनी आती है और हर दिन पता लगता है कि किसी का पैसा पूसा लेके भागी। सो दोस्तों 20 मिनट का सेशन रह गया, 20-25 मिनट्स का, लास्ट तक बने रहोगे, बहुत कुछ क्लियर होगा। जो भी आपके शायद XYZ डाउट्स हैं इसको लेकर, वो चीजें भी क्लियर होंगी। एंड डेफिनेटली सेशन के एंड में आप यही बोलोगे कि हाँ आज एक अपॉर्चुनिटी मिल गया जिससे अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सो दोस्तों जैसे मैं बता रही थी कि क्या देखना चाहिए एक कंपनी को चूज करने से पहले कि हम किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, किसके साथ स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले ये 4 फंडामेंटल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हो वो लोग कैसे हैं, क्या वो लोग, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको ग्रो करवा दे, क्या वो लोग बढ़िया हैं या वही चीज है जो मतलब कि छीना झपटी झूठ बोल के करने वाले काम। ये चीज आपने देखना है कि एथिकल लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो। सेकंड चीज दोस्तों, उनका ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम कैसा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है प्रैक्टिकली एक इंसान बहुत कुछ अपनी लाइफ में ग्रो करता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है और बहुत कुछ सीखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, मार्केट में कैसे काम करना है, असल में हम वो चीज सीखते हैं। तो हमें ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले उनका ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम क्या ऐसा है कि आप वहां से ग्रो कर पाओ। ठीक है जी। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हो उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि उनके प्रोडक्ट यूज करके लोगों को नुकसान पहुंच जाए या लोग छोड़ना स्टार्ट कर दे। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट बेस्ट है कि नहीं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। साथ ही साथ उसमें कमीशन क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी कंपनी ने पिछले साल इतनी टर्नओवर दी है, उतनी टर्नओवर दी है, ऐसा है वैसा है। सी दोस्तों हमें ये नहीं देखना कि कंपनी कितनी ग्रो करती जा रही है पिछले सालों के अंदर, हमें साथ साथ ये देखना है कि कंपनी का जो पार्ट बन रहे हैं 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से या 20 साल से, उन लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया, वो लोग अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉफिट्स क्या है। सो मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्हीं चारों फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, आपको टॉप पे नाम आएगा दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। अब आप में से फॉरएवर का नाम शायद सुना बहुतों ने होगा, पर असली में आज आप देखोगे फॉरएवर है क्या दोस्तों। 43 ईयर्स
इयर्स पुरानी कंपनी, 1978 में कंपनी लॉन्च हुई थी और 43 साल पूरे कंप्लीट कर चुकी है। आप ये देखो, ना टीवी पे कोई ऐड आई, ना कोई बैनर आया, बिना एडवर्टाइजमेंट के 43 सालों के अंदर कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में पहुंच चुकी है। रीजन बहुत ज्यादा ग्रो करती जा रही है। INC 500 मैगजीन में लिस्टेड है कंपनी, ठीक है, फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है। उसके बाद बहुत ज्यादा एसेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं 4000 प्लस कंपनी के ऑफिसेज हैं, ठीक है जी। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसकी ग्रोथ का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी डील करती है एलोवेरा एंड बीहेव प्रोडक्ट्स में। पूरी दुनिया का मोर देन 85% शेयर एलोवेरा का हम कंप्लीट करते हैं, पूरी दुनिया का मोर देन 65% शेयर बीहाइव प्रोडक्ट्स का हम कंप्लीट करते हैं। ये दोनों हब्स के नेम आप सबने सुने होंगे, आजकल कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी देख लो, इन हब्स के नेम्स आता है। बट ये कैसे बॉडी में काम करती है, क्या इनके फायदे, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये चीजें आपको धीरे धीरे हमारे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में क्लियर होती जाएंगी। मैं बेसिक आपको आज बताऊंगी कि है क्या। बेसिकली कंपनी है दोस्तों वर्टिकली इंटीग्रेटेड, यानी कि प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्ट बनाकर बोटलिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, लेबोरेटरी 90% ऑफ द प्रोसेसेस कंपनी अपनी देखरेख में करती है। इसी वजह से पिछले 43 साल से दोस्तों क्वालिटी मेंटेन्ड है, ठीक है। बहुत बड़ी रेंज है हमारे प्रोडक्ट्स की, 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में 70 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर की रेंज है, ठीक है जी। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल हर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, बार बार यूज किए जाते हैं। उसमें से ये 3 तरह की हमारी येलो ड्रिंक्स आती है। मैं येलो बोतल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। इसमें 99.7% प्योरली एलोवेरा जेल है एंड 0.3% इसमें एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड है जो इसको स्टेबलाइज करके रखते हैं, ठीक है जी। इस बॉटल की अगर मैं बात करूँ, ये हमारी बॉडी में 3 स्टेजेस पे वर्क करती है। सबसे पहली आती है क्लेंजिंग स्टेज। आज के टाइम पे आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ लो, किसी डाइटिशियन को पूछ लो, किसी डॉक्टर को पूछ लो, एवरीवन विल रिकमेंड कि अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होनी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, आप इस चीज को गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। सेकंड आती है नरिशमेंट स्टेज। हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे 12 विटामिन्स, 18 मिनरल्स, 20 अमीनो एसिड्स, 18 अमीनो एसिड, 75 एडिशनल न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स, ये डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को देता है। थर्ड आती है थेरापेटिक स्टेज। दोस्तों इम्यूनिटी आज के टाइम पे मेजर कंसर्न है। जो लोग बोलते थे मैं बीमार नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, 22 साल के बच्चों की डेथ हुई अभी कोरोना की जो सेकेंड लेयर आई थी, आपको पता होगा, सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से। सो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होना, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की जो ताकत है वो बूस्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारी बॉडी में 13 टाइप्स ऑफ एंथ्राकिनॉन्स है इसके अंदर दोस्तों। ये एंटी प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी अर्थराइटल, एंटी इंफ्लेमेटरी, ऐसी 13 टाइप्स की एंटी प्रॉपर्टीज पैदा करता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट कर देता है। तो सुबह डेली बेसिस पे इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा ताकत बॉडी में आएगी और डिटॉक्सिफिकेशन आएगी, ठीक है जी। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बट मैं सारे नहीं क्लियर करूंगी, धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग्स में क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स से मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं अगर क्वालिटी सील्स की भी बात करूं, आपने देखा होगा ना कि बाजार में हम सोना खरीदने जाते हैं तो बोला जाता है कि हॉलमार्क सील चेक करके लेना चाहिए, बिना हॉलमार्क सील वाला सोना नहीं लेना चाहिए दोस्तों। सो ये इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोवेरा प्रोडक्ट्स को अप्रूवल देती है कि मार्केट में दिए जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है जी। और ये ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती है कि अगर हमारे से अप्रूव्ड एलोवेरा नहीं है या एलो प्रोडक्ट नहीं है तो उसको कंज्यूम करना हार्म भी कर सकता है आपको। और हमारी कंपनी को हमेशा से, जब से ये सील मार्केट में आई है, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी, तब से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ये सील मान्यता प्राप्त होती आ रही है। तो आप सोच के देख सकते हैं मार्केट में कोई भी एलो लो तो इस सील से प्रमाणित ही लेना चाहिए, ठीक है जी। कोशर रेटेड मींस कि न्यूबॉर्न बेबी को ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज टू नेचर है, इनमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जिसका किसी भी पर्सन पे कोई साइड इफेक्ट हो। तो ये चीजें हमें चेक करनी है। अब बात आती है दोस्तों, जो शुरू में मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पैसा आएगा, ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं आपको क्लियर करूंगी किस तरीके से यहाँ से आप ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं और सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको बताती हूँ पैसा कमाने के तरीकों के साथ साथ कुछ लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, कुछ लोग समय से पैसा बनाते हैं, ठीक है जी।
मैं आपको बताऊंगी समय से पैसा किस तरीके से बनता है। पैसे से पैसा तो बहुत सारे लोगों को पता है, उसके लिए पैसा चाहिए बनाने के लिए ना। 24 आवर्स दोस्तों दुनिया में ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको कॉमन दी है, चाहे वो कैसा मर्जी है, किस भी घर में पैदा हुआ है, कहाँ पे भी पैदा हुआ है, पर 24 घंटे सबको कॉमन दिए। इन 24 आवर्स को कौन कैसे यूटिलाइज करता है, यही डिसाइड करता है कौन बंदा अपने सपने पूरे कर पाएगा, कौन एक ऑर्डिनरी लाइफ लेगा। ठीक है जी। अब जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, एक जॉब वाले पर्सन के एग्जांपल से लेकर चलते हैं। एक जॉब वाला पर्सन एक दिन में मिनिमम 8 आवर्स काम करता है ना, और मैक्सिमम कितने भी कर सकता है। अगर 8 घंटे भी एक जॉब वाला पर्सन एक दिन में काम करता है, तो सैटरडे संडे अगर हम छुट्टी के लगाए तो एक हफ्ते में एक जॉब वाला पर्सन अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स काम करता है। ठीक है जी, 5 दिन हो गए, 8 5 से 40 आवर्स काम किया एक जॉब वाले पर्सन ने एक वीक के अंदर। अब एक साल के अंदर अगर 52 वीक्स हैं, 2 हफ्ते हम छुट्टियों के लगा ले, बचते हैं जी 50 हफ्ते। उन 50 हफ्तों की दोस्तों मैं बात करूं, अगर एक साल के अंदर बंदा 50 हफ्ते काम कर रहा है, एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा है, एक साल के बनते हैं 2000 घंटे। अब अगर 20 साल की उम्र में एक इंसान जॉब करना स्टार्ट करे तो ऑब्वियस सी बात है उसको 60 साल की एज में रिटायरमेंट भी चाहिए। ऑन एन एवरेज 40 साल काम किया तो कितने बनते हैं दोस्तों, 2000 इंटू 40, 80,000 घंटे एक जॉब वाला पर्सन अपनी पूरी जिंदगी में मिनिमम 80,000 आवर्स काम करता है। मैक्सिमम भी कर सकते हैं, 80,000 मिनिमम करता है। अब वहीं पे लगा के चलो दोस्तों एक बड़ी सी कंपनी। अब एक मैं कंपनी की बात करूं, अगर 10,000 एम्प्लॉइज भी उस कंपनी ने अपने अंडर काम करने वाले रखे हुए हैं, वो 10,000 एम्प्लॉइज एक दिन में 8 घंटे भी काम करते हैं, तो उस कंपनी के मालिक का 80,000 घंटे एक दिन का काम हो रहा है। अब ये चीज आपको समझनी है, डिफरेंस है क्या। आप सोच के देखो, अगर 30,000 पे एक जॉब वाला पर्सन प्लेस होता है ना, फिर 10 साल के बाद 40 हो जाएगी सैलरी, 10 साल के बाद 50 हो जाएगी, 10 साल के बाद 60 हो जाएगी, 10 साल के बाद 70, इस तरीके से है ना। अगर एवरेज सैलरी हम 50,000 भी लेके चले है ना, तो एक साल का बनता है दोस्तों कितना, 6 लाख का पैकेज। और 40 साल का कितना बनता है, 2 करोड़ 40 लाख का पैकेज। सोचने वाली बात ये है, उस 2 करोड़ 40 लाख में से बंदे ने क्या करना है, अपनी शादी भी करनी है, बच्चों की शादियां भी करनी है, बच्चों की पढ़ाइयां भी करवानी है, घर भी डालना है, गाड़ी भी लेनी है, और डेली नीड्स डेली रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है। क्या लगता है आपको 2 करोड़ 40 लाख में सब कुछ हो सकता है दोस्तों? नॉट पॉसिबल। एक अच्छा घर नहीं मोहाली चंडीगढ़ में 2 करोड़ 40 लाख का तो आता। सोचने वाली बात ये है, तो हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। और एवरेज इंडियन तो 50,000 कमा भी नहीं रहा, 30-40 हजार पे ही खत्म हो जाती है लाइफ। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक बिजनेसमैन की, अब अगर वो 50,000 रुपए एक बंदे को एक महीने की सैलरी दे रहा है, तो उससे 50,000 का काम ले भी रहा है। तो आप सोच के देखो 80,000 घंटों का, यानी वो एक दिन का 2 करोड़ 40 लाख कमा रहा है। इसीलिए अमीर और अमीर होता जा रहा है और मिडिल क्लास और पीछे जाते जा रहे हैं। समझ रहे हैं जी डिफरेंस आप कहाँ पे आ रहा है। अब वहीं पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें यही मौका देती है, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आपने काम को स्टार्ट किया, आपने 100-150 लोगों की टीम बनाई, 100% का आपने एक नेटवर्क बनाया, 100 लोग भी आपकी टीम में 4 घंटे भी एक दिन का काम करते तो आपको 400 घंटे काम होने लग जाएगा। उसी बेसिस पे आपको क्या होगी, अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बना दी, वो जाके पहुंचती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर पहुंचती है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, तब जाके पहुंचती है कस्टमर के पास। जैसे कि ये एक फोन है, अगर इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है तो आपको लगता है कि ये 10,000 का बना होगा? ऑब्वियसली नहीं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 3-4 हजार रुपए। लेकिन क्या है, धीरे 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 करते करते ये 10,000 का हो गया, क्योंकि कुछ 500 रुपए, 1000 रुपए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। और जब शाहरुख खान, आमिर खान ने, किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि मैं ये अपने फोन को यूज करता हूँ, इसकी ये क्वालिटीज है, तो पूरी दुनिया लेने भाग जाती है कि हाँ मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी ये यूज करते तो मैं भी ये यूज करूंगी। और जाता है किसकी जेब से, कस्टमर की जेब से। सो 70 से 80% पैसा दोस्तों बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स में। लेकिन क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चरर खुद है, कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए और कंपनी से जाते हैं किसके पास, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के पास नहीं, बनते हैं किसके पास, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसकी लेता है। और कैसे स्टार्ट होगा वो मैं आपको बताती हूँ, और हमने पहुंचाने कस्टमर तक। इसीलिए 70 से 80% पैसा कंपनी किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, हम सब लोगों में। ठीक है जी। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। हमें क्या करना है,
सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। आपने माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर अपना लिंक जनरेट कर देना और आपकी 12 डिजिट्स की एक आईडी बन जाएगी। जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है आप उनसे पूछ लेना, ज्वाइनिंग लिंक आपको वो भेज देंगे, जिससे क्या होगा आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी और उस आईडी के थ्रू आप अपना बिजनेस 160 कंट्रीज में जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 160 कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है जी। और ऐसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस का पार्ट बन जाएंगे। अब बिजनेस होता है 160 देशों में, ऑब्वियसली बात है सबकी अपनी करेंसी होगी, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे दिनार, कहीं पे रुपीस चलता है ना, तो कंपनी को कैलकुलेशन करनी टफ होगी। इसी वजह से कंपनी ने क्या किया, अपनी सीसी वैल्यू बना दी, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे किसी को 102 पॉइंट्स दिए, किसी को 130 पॉइंट्स दिए, किसी को 387 पॉइंट्स दिए। हमने ये पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। जब हमारे इन टोटल 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तब हमारा 1 सीसी हो जाता है। और इंडियन करेंसी में 1 सीसी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 17-18,000 रुपीज है, ठीक है जी। ये बिजनेस कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे कंपनी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो फॉर्म फिल करते हैं, आप फॉर एवर बिजनेस ओनर बन जाते हैं, ठीक है जी। और आपको 5% डिस्काउंट मिलने लग जाता है अपनी पर्सनल परचेजेस पे, ठीक है। 5% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, ऐसे ही क्या किया आपने, जब 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करके कंपनी को दे दिया, किसी भी कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं दोस्तों, जहां पे आपका लाइफ टाइम के लिए जो डिस्काउंट होता है 5% से बढ़कर 30% हो जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रेफरेंस कमीशन आपको आना स्टार्ट हो जाता है, मिनिमम 25% रेफरेंस कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप टीम बनानी स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलके 25 सीसी का बिजनेस कंपनी को जनरेट करके दे देते हैं, आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस कमीशन की बात करूँ, आपको 33% रेफरेंस कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही जब आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलके 75 सीसी का बिजनेस कंपनी को जनरेट करके दे देते हैं दोस्तों, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर पे रेफरेंस कमीशन आपका 38% हो जाता है। ऐसे ही जब आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलके 120 सीसी का बिजनेस जनरेट करके कंपनी को दे देते हैं, आप मैनेजर बन जाते हैं और आप ड्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम आपको जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। रेफरेंस कमीशन 43% हो जाता है। अगर आप मिनिमम जो स्टार्ट भी करते हैं जस्ट रजिस्ट्रेशन से, वहां पे भी अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 4-5,000 आप मंथली अर्न कर सकते हैं। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तब भी अगर मैं बात करूं, आप 10 से 15,000 मंथली कमा सकते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे 25-30,000 अर्निंग्स ऑलमोस्ट आपको होने लग जाती है। एएम लेवल पे 35-45,000, ऐसे मैनेजर पे दोस्तों 70-80,000 मिनिमम है जो स्टार्ट है। उसके बाद नो लिमिट है। कंपनी बहुत सारे इंसेंटिव्स मैनेजर के बाद हम सबको देना स्टार्ट कर देती है और इनकम भी बहुत ज्यादा ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं खुद की बात करूं दोस्तों, मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग को अपने बारे में बताऊं तो बात करूं, नाम मैंने बताया था, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं मैं। एज अ स्टूडेंट आई थी मार्च 2016 में फॉरएवर के अंदर, ठीक है जी। और सिस्टम को करना स्टार्ट किया, सैटरडे संडे पार्ट टाइम, 3 मंथ्स पार्ट टाइम करके फुल टाइम आ गई। 1 साल में दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 साल की वर्किंग के अंदर मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया था। आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। 1.5 साल के अंदर ये स्विफ्ट डिजायर कार मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की थी। आज 6 फिगर अर्निंग्स आप देख सकते हैं। जून 2021 का पे आउट है दोस्तों 1,79,000। ये मंथली इनकम है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सबका फ्यूचर क्या है। मैंने भी एक दिन 0 से शुरू किया था, ठीक है जी, और आज कहाँ तक पहुंच गई। ये चीज आपको एनालाइज करनी है। ऐसी अकेले नहीं कमा रही, मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, टीम में बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। ये मेरी टीम में अरवीना जी हैं, ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ये आप देख सकते हैं सितंबर 2020 का पे आउट इनका 67,000 का। सितंबर, ये मेरे रियल सिस्टर है योगिता मैम, इनकी बात करूँ 10 साल का जॉब का एक्सपीरियंस। अब कुछ लोगों को लगता है कि शायद फॉरएवर को करने के लिए ना जॉब छोड़नी पड़ेगी या मुझे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ेगी। मैंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद अपनी बीटेक कंप्लीट करके फुल टाइम आ गई। आपकी चॉइस है ना जी। मेरी सिस्टर ने जॉब करते करते शुरू किया था, आज भी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं। वो उनका पैशन है और फॉरएवर से इनके सपने पूरे हो रहे हैं। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं 1,10,000 सितंबर 2020 का इनका पे आउट ना, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आपका फ्यूचर क्या है। ऐसे मेरी टीम में दोस्तों हजारों लोग हैं जो 8-10 हजार मंथली से लेकर लाख लाख 1.5 लाख महीने का कमा रहे हैं, ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया था, मैनेजर के बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव इनकम। आज आप बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, आप मैनेजर बनते हो, सीनियर मैनेजर बनते हो,
तो आप कुछ महीने के लिए 2-3 महीने के लिए काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको क्या इनकम आती रहती है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप इनएक्टिव भी हो जाते हैं आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, आपके नीचे टीम वर्क कर रही है। जिस टाइम कहते हैं ना कि सोते सोते भी पैसा बने, और जब आप मैनेजर सीनियर मैनेजर बन जाता है वो चीज होती है, आपको सोते सोते भी पैसा बनता है। जैसे मैंने बताया 160 देशों में बिजनेस चल रहा है, आप इंडिया में बैठे हैं, आपने कोई कनाडा से पर्सन ज्वाइन करवाया, तो यहाँ पे रात है वहां पे दिन है, वो बंदा काम कर रहा है, आपको पैसा बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद एक ऐसा बिजनेस जो आपकी फैमिली इनहेरिट करेगी। आपको पता है दोस्तों इंडिया के अंदर 70 से 80% फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे कमाने वाला एक इंसान है और खाने वाली पूरी फैमिली है। खुदा ना खास्ता उस इंसान को कुछ हो जाए तो फैमिली चाहे पहले राजे की लाइफ लेती है, बाद में रंग पे भी आ जाती है। बट आप ये सोच के देखो फॉरएवर का बिजनेस इनहेरिटेड बिजनेस है, आपकी पुश्तों तक 300 साल तक आपके साथ चलते रहना है। खुदा ना खास्ता आज मुझे कुछ हो जाए, मेरा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर होगा, मैं मैरिड होंगी तो मेरे स्पाउस को ट्रांसफर होगा, मैं अनमैरिड हूँ तो मेरी फैमिली को ब्लड रिलेशन में मम्मा पापा ब्रदर सिस्टर किसी को भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है जी। लीडरशिप बोनस, कार इंसेंटिव्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रिप्स आपको मिलने स्टार्ट होते हैं, चेयरमैन बोनस आप अचीव कर सकते हैं। सो बहुत कुछ है फॉरएवर से जो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं दोस्तों बात करूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें ये देखना है कि लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं और हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम क्या। सो दोस्तों ये मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं मनदीप कंबोज सर। इनकी बात करूं, इन्होंने 2 साल पीसीटीई से एमबीए की, उसके बाद 11 साल का इनका जॉब का एक्सपीरियंस था। टॉप कंपनीज जैसे एआईजी, मेट लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस के रीजनल हेड रह चुके हैं। 17-18 लाख का एनुअल पैकेज था 2009 में, जिस पैकेज को छोड़कर ये फॉरएवर में आए थे। अब जिस इंसान ने 17-18 लाख का पैकेज छोड़ा है वो भी 2009 के अंदर, दोस्तों सोच के देखो उनका विजन क्या होगा, क्यों फॉरएवर स्टार्ट की होगी। और आज ही हमें प्रॉपरली ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रॉपरली गाइड करते हैं। इन्हीं से सीख सीख के मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आज से 5.5 साल पहले की सर के साथ पिक्चर, ये शायद मई 2016 की पिक होगी, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने चेयरमैन बोनस बताया कि कंपनी अपनी सालाना टर्नओवर में से फिर से 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है। आप देख सकते हैं मनदीप कंबोज सर का 2015 का पे आउट 97 लाख का चेयरमैन बोनस, 2014 का 84 लाख का चेयरमैन बोनस, मंथली इनकम के अलावा का ये बोनस है। और सर की बात करूं दोस्तों, ये बड़ा प्यारा ऑफिस है जहाँ पे बैठ के हम ट्रेनिंग्स लगाते होते थे। मोहाली में 105 सेक्टर में बड़ा प्यारा इन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया है। लेकिन कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आज ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिलती हैं। आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, सर की ट्रेनिंग्स लगाने का आपको भी मौका मिलेगा। 13 साल का फॉरएवर का एक्सपीरियंस है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ग्रोथ आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद बड़ा प्यारा सर ने यहाँ से विला बनाया अपना, एक ड्रीम हाउस जैसे होता है ना कि यार घर में स्विमिंग पूल हो, घर में गार्डन हो, घर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब कि फ्रूट्स वगैरह उगा के खा पाए, है ना, घर में जिम हो, सब कुछ ऐसा एक ड्रीम होम सर ने तैयार किया दोस्तों। 5 स्टार होटल से भी प्यारा तरीके से ये होम तैयार किया है। तब सोच सकते हैं हमारा फ्यूचर क्या है। ये 13 साल में यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ऐसे इसके साथ साथ दोस्तों हम पार्ट है टीम फायर 64 का। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे टीम फायर 64 में इंडिया की सबसे बेस्ट ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा यंग मिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले 10 साल के अंदर, ठीक है जी। कारण क्या है, हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग्स फ्री है, सारी प्रॉपर सपोर्ट फ्री है, जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि हर एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर पाए। और टीम फायर के दोस्तों फाउंडर है मेरे सीनियर अरविंद शर्मा सर। इनकी बात करूं, इनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, काफी जॉब वगैरह कर चुके थे, मैक्स इंश्योरेंस में जॉब करते थे, जो रिसेंट जॉब ये क्विट करके फॉरएवर में आए थे। 10 ईयर्स से फॉरएवर के अंदर है दोस्तों। और आज अगर बात करूं, बहुत अच्छी इनकम, मतलब 3-4 लाख के बेसिस पे एवरेज इनकम रहती है इनकी, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं चेयरमैन बोनस अप्रैल 2020 में, आपको याद होगा दोस्तों लॉकडाउन लगा हुआ था और उस मंथ की इनकी इनकम फॉरएवर के थ्रू ऑलमोस्ट 14 लाख आई थी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, है ना जी। $17,000 US डॉलर का चेयरमैन बोनस इनको आया था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 13-14 लाख रुपए बनता है, $17,000 US अप्रैल 2020 में जो एज अ चेयरमैन बोनस आया। कंपनी की तरफ से सर भी सारे ट्रिप्स सभी इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर चुके हैं जो हमें गाइड करेंगे। एवरी संडे आपको इनकी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने का मौका मिलता है। बाई चांस कल संडे आप इनकी ट्रेनिंग लगा के देखेंगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे मैंने बताया था 160 देशों की आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, इनकम एंजॉय कर सकते हैं। ये अगस्त 2020 की इनकम है दोस्तों, जहां पे लोग सोच रहे थे कि मैं क्या करूं कैसे करूं। 8 कंट्रीज से सर को इनकम आई है, वो भी टॉप कंट्रीज
कंट्रीज, ग्रेट ब्रिटेन से, न्यूजीलैंड से, फिलीपाइन से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आप सोच के देखो, इंडिया का उस मंथ का कितना था, 4,71,000। तो आप खुद सोच सकते हो कि फ्यूचर क्या है हम सबका, जब यही पर्सन आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस में ग्रो करना है, तो आप खुद सोचो कहाँ हम पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया, फॉरएवर में सिर्फ पैसा नहीं मिलता दोस्तों, लाइफस्टाइल मिलता है, आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। मैं खुद की बात करूं, फॉरएवर से पहले दोस्तों चंडीगढ़ से कभी बाहर नहीं गई थी, घर वाले कभी घुमाने लेके जाते थे देवियों के मत्थे टिकाने ना, लेकिन आप फ्यूचर देखो, मतलब मेरे लिए ना शिमला जाना स्विट्जरलैंड जाने के बराबर था। और पंजाबियों का ना बड़ा ड्रीम होता है भी शिमला जाना, पर सबको होता है ना। तो आप देख सकते हो ये शिमला से ऊपर चैल की पिक्चर्स है, ये कश्मीर की पिक्चर्स है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी कश्मीर से आज मेरे साथ काम कर रही है। वेस्ट बंगाल घूम चुकी हूँ दोस्तों, राजस्थान जा चुकी हूँ, ये भूटान की पिक्चर्स है। कभी सोचते थे दूसरी कंट्री जाएंगे, ये लाइफ आज आम हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की बदौलत। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पे खड़ चुकी हूँ। ये मेरे सीनियर अरविंद सर जिनका मैंने बताया था, आप देख सकते हैं मैक्सिको जा चुके हैं, ठीक है जी, ग्रीस घूम चुके हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कैसा लाइफस्टाइल कंपनी वहां पे करवाती है, कैसा एंजॉयमेंट। कुछ लाइक लगाई है स्लाइड्स, आप इनका इंस्टा चेक करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मनदीप कंबोज सर की 2016 में हमारी दुबई में रैली हुई थी, उसकी फोटोज है दुबई की, ठीक है जी, जहाँ कंपनी लेके गई थी। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे एज के यंगस्टर्स हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया था चेयरमैन बोनस का, आप देखो कंपनी जो टर्नओवर बेसिस पे, ये साल का एक चेक मंथली इनकम के अलावा $51,000, आप खुद सोचो कि ये इंडियन रुपीज में कितने बनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जेन लीच मैम, ये मेरी इंस्पिरेशन है, फॉरेन के बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 8,91,000 एज ए चेयरमैन बोनस, जो साल का इंडियन जिसको दिवाली बोनस कहते हैं जी, 6,77,000 चेयरमैन बोनस, यूएस डॉलर्स हैं ये, नेटेली हिले का, ठीक है जी। और रॉल्फ किप जो वर्ल्ड के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक ये फिगर मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, 7 से 10 करोड़ के बीच बीच में एवरेज बनती है इंडियन। तो आप खुद सोचो कि कितना पैसा फॉरएवर हमें देती है। सब आप पे डिपेंड करता है, आप क्या लेना चाहते हैं, पैसे के साथ साथ लाइफस्टाइल, ट्रिप एंड सब कुछ। बहुत सारे लोगों को फेम चाहिए, फॉरएवर में आपको फेम भी मिलती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, इनहेरिटेड बिजनेस है, खुद ना खास्ता हमें कुछ हो जाए, ये बिजनेस हमारी फैमिली को जाएगा। सो दोस्तों, ये मेरे सीनियर थे हरिंदर सिंह ओजला, जो लेफ्ट साइड पे गाड़ी पे बैठे हैं। इनकी बात करूं, इन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया है ना, मैं यहाँ तक पहुंची इनकी बदौलत। 2018 में इनकी कार एक्सीडेंट में दोस्तों डेथ हो गई थी, और जिस मंथ इनकी डेथ हुई थी 3.25 लाख एवरेज मंथली इनकम थी इनकी। इनकी डेथ के बाद इनका सारा का सारा बिजनेस इनके रियल ब्रदर इंद्रजीत सर को ट्रांसफर हो गया। और आप देख सकते हैं सितंबर 2018 का पे आउट 5,53,000 का है ना। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों फ्यूचर क्या है। मतलब 4-5 महीने में, मतलब इनहेरिटेड सिक्योरिटी है एक, आपकी आने वाली पुश्तों तक ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। तो अभी भी अगर हम सोच रहे हैं कि मैं करूं मैं ना करूं, तो सोच के देखो दोस्तों, वो चीजें कभी क्लियर नहीं हो सकती। कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए ना सिर्फ एक डिसीजन ही काफी होता है, और यहाँ पे आपको वही डिसीजन लेना है कि आपको फॉरएवर करनी क्यों है, कैसे करनी है। आपने उसकी 1% भी टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए हम बैठे हैं, पूरी टीम फायर आपको सपोर्ट करेगी। आज तो मैंने सिर्फ 2-4 लीडर्स के बारे में बताया दोस्तों, टीम फायर में 500+ यंग मिलियनेयर्स हैं जिनकी आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। एवरीडे 9 PM आपको गाइड किया जाएगा कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है जी। अब लास्ट में मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आप सबने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं इफ यू आर बोर्न पुअर दैट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर दैट्स टोटली योर मिस्टेक। अगर हम पैदा गरीब हुए हैं तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम मरते भी गरीब हैं तो उसमें टोटली हमारी गलती है। तो दोस्तों, आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है जहां से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा है, आप उनसे ज्वाइनिंग प्रोसीजर पूछिए और माय फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए आज ही, सो दैट कल से आप हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने और कल से बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जो कुछ